हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस नर्सिंग चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम लोग रोज़ की तरह डिस्कस करेंगे फंडा ऑफ नर्सिंग के 40 क्वेश्चन को, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। 861। क्रिस एक नर्स है जो अस्पताल में काम कर रहा है। उसे खंडित बाई टिबिया के रोगी के लिए एक नर्सिंग योजना विकसित करनी है। योजना के विकास का पालन करने के लिए इन मॉडलों में से कौन सा मॉडल पालन करने के लिए एक आदर्श है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, हेल्थ बिलीफ मॉडल। ऑप्शन बी पारस्परिक कौशल। ऑप्शन सी बीमारी के चरण का मॉडल। ऑप्शन डी मानव जरूरतों का मौसलो अधिक्रम। इसका सही आंसर है मानव जरूरतों का मौसलो अधिक्रम। नेक्स्ट है 862। अनुराग को अस्पताल में एक उरु सिराप्रक कैथेटर पर डाल दिया है। अनुराग की देखभाल के दौरान नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रत्यक्षता बनाए रखने के लिए जीवाणु रहित खरा घोल के साथ कैथेटर भिगोना। ऑप्शन बी कैथेटर के साथ कम समय जीवाणु रहित बनाए रखना। ऑप्शन सी अक्सर ड्रेसिंग करते समय दबाव रक्तस्राव का मूल्यांकन। ऑप्शन डी प्रभावित अंग की गतिशीलता सीमित करना। 862 का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यक्षता बनाए रखने के लिए जीवाणु रहित खरा घोल के साथ कैथेटर भिगोना। नेक्स्ट है 863। रक्तचाप का आकलन करते समय धमनी के ऊपर रखे गए स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जाने वाली आवाज़ों को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए लबडब। ऑप्शन बी मरमर। ऑप्शन सी चटचटाने की आवाज़। ऑप्शन डी क्रोथकॉफ आवाज़। 863 का सही आंसर है ऑप्शन डी क्रोथकॉफ आवाज़। नेक्स्ट है 864। सांस मूल्यांकन के दौरान रोगियों में एक अनिमेश ध्वनि के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए बांग देना। ऑप्शन बी घराहट। ऑप्शन सी स्ट्रीडर। ऑप्शन डी थूथन। 864 का सही आंसर है ऑप्शन बी घबराहट, घरघराहट। नेक्स्ट है 865। निम्न में से कौन सा शब्द मरीज में सामान्य सांस के लिए लय और गहराई का वर्णन करता है? ऑप्शन ए यूपनिया। ऑप्शन बी एपनिया। ऑप्शन सी ब्रेडिपिनिया। ऑप्शन डी टेकीपिनिया। 865 का सही आंसर है ऑप्शन ए यूपनिया। नेक्स्ट है 866। एक व्यक्ति एक ए श्वास कष्ट से पीड़ित है। ए पर की जाने वाली सबसे अच्छी प्राथमिक उपचार प्रक्रिया को पहचानें। ऑप्शन ए जरूरत अनुसार नेबुलाइज को नियंत्रित करें। ऑप्शन बी रोगी को मनोवैज्ञानिक परामर्श दें। ऑप्शन सी मरीज को समय समय पर हल्के दबाव लागू करने के लिए बिस्तर पर खड़ा बैठा दो। आवश्यकता अनुसार तकिए का उपयोग करें। ऑप्शन डी बिस्तर पर आराम करने के लिए रोगी को कहना। 866 का सही आंसर है ऑप्शन सी मरीज को समय समय पर हल्के दबाव लागू करने के लिए बिस्तर पर खड़ा बैठा दो। आवश्यकता अनुसार तकिए का उपयोग करें। नेक्स्ट है 867। उच्च बहेलिया फॉलर्स की स्थिति के लिए बिस्तर में ऊंचाई के बाद श्वसन संकट में कमी को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दम फूलना डिस्पनिया। ऑप्शन बी टेकीपिनिया। ऑप्शन सी उदरव्यस्त श्वसन। ऑप्शन डी एपनिया। 867 का सही आंसर है ऑप्शन सी उदरव्यस्त श्वसन। 868। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से नोसोकोमियल संक्रमण का वर्णन करता है? ऑप्शन ए डॉक्टर से मिला संक्रमण। ऑप्शन बी फार्मासिस्ट से मिला संक्रमण। ऑप्शन सी परिवार से मिला संक्रमण। ऑप्शन डी अस्पताल से मिला संक्रमण। 868 का सही आंसर है ऑप्शन डी अस्पताल से मिला संक्रमण। 869। निम्न में से कौन सी तकनीक बेहोश मरीज को हिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए इम्प्रोवाइज्ड। ऑप्शन बी चार हाथ वाली सीट से ले जाना। ऑप्शन सी 2 व्यक्ति द्वारा ले जाना। ऑप्शन डी कंबल से खींचना। 869 का सही आंसर है ऑप्शन बी 4 हाथ वाली सीट से
ले जाना। नेक्स्ट है 870, निम्नलिखित में से क्या बहेलिया फॉलर्स स्थिति के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सिर को ऊपर उठाना, ऑप्शन बी पैरों को ऊपर उठाना, ऑप्शन सी बाहों को ऊपर उठाना, ऑप्शन डी सीधे खड़े होना। 870 का सही आंसर है ऑप्शन ए सिर को ऊपर उठाना। नेक्स्ट है 871, बिस्तर बनाने में विशेष रूप से बिस्तर में प्रयुक्त चादर की तह किनारे 6 से 8 इंच बाहर होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बाहर तह, ऑप्शन बी अंदर तह, ऑप्शन सी फैन तह, ऑप्शन डी डबल तह। 871 का सही आंसर है ऑप्शन सी फैन तह। नेक्स्ट है 872, जब बिस्तर घिरा हुआ हो तब बिस्तर के कपड़े को जगह में सुरक्षित करने के लिए कोनों पर तह करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिडट कॉर्नर, ऑप्शन बी एलिवेटेड कॉर्नर, ऑप्शन सी लिफ्टेड कॉर्नर, ऑप्शन डी अपर कॉर्नर। 872 का सही आंसर है ऑप्शन ए मिडट कॉर्नर। नेक्स्ट है 873, डैश धातु से बना एक अर्धगोलाकार यंत्र है जिससे रोगी के शरीर के एक हिस्से पर रखा जा सकता है। ऑप्शन ए बेड टेबल, ऑप्शन बी बेड डेस्क, ऑप्शन सी बेड क्रेडल, ऑप्शन डी बेड टॉप। 873 का सही आंसर है ऑप्शन सी बेड क्रेडल। नेक्स्ट है 874, गंदे लिनेन को कैसे पकड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन ए शरीर से दूर, ऑप्शन बी शरीर के पास, ऑप्शन सी हाथों से उठाना, ऑप्शन डी हाथों के दस्तानों का उपयोग किए बिना कसना। 874 का सही आंसर है ऑप्शन ए शरीर से दूर पकड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है 875, निम्न में से कौन अस्पतालों में बिस्तर बनाने का एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए मरीज को आराम करने के लिए बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी अस्पताल ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी रोगी के लिए एक साफ स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी त्वचा में जलन के स्रोतों को कम से कम करने के लिए। 875 का सही आंसर है ऑप्शन बी अस्पताल ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है 876, निम्नलिखित में से सही बिस्तर का चयन करें जो कि रीढ़ की हड्डी को परेशान किए बिना उदासीन और प्रवण स्थितियों के बीच बार बार बदलाव के लिए मदद करता है। ऑप्शन ए रोटेशन बिस्तर, ऑप्शन बी सिरकोइलेक्ट्रिक बिस्तर, ऑप्शन सी एयर चिकित्सा बिस्तर, ऑप्शन डी स्ट्राइकर बेड। 876 का सही आंसर है ऑप्शन डी स्ट्राइकर बेड। नेक्स्ट है 877, निम्न में से कौन सी स्थिति फेफड़ों के विस्तार को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए अर्ध ट्रेंडेलेनबर्ग की स्थिति, ऑप्शन बी ट्रेंडेलेनबर्ग की स्थिति, ऑप्शन बी फॉलर्स की स्थिति, ऑप्शन डी अर्ध फॉलर की स्थिति। 877 का सही आंसर है ऑप्शन डी अर्ध फॉलर की स्थिति। 877, निम्न में से कौन सा पेट को खाली करने का बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए अर्ध ट्रेंडेलेनबर्ग की स्थिति, ऑप्शन बी ट्रेंडेलेनबर्ग की स्थिति, ऑप्शन सी फॉलर्स की स्थिति, ऑप्शन डी अर्ध फॉलर की स्थिति। 878 का सही आंसर है ऑप्शन ए अर्ध ट्रेंडेलेनबर्ग की स्थिति। 879, निम्न में से कौन सा रबर सीट को ढकता है और नमी से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कपास से तैयार चादर, ऑप्शन बी रबर बांध की चादर, ऑप्शन सी तकिए का कवर, ऑप्शन डी कंबल का कवर। 879 का सही आंसर है ऑप्शन ए कपास से तैयार चादर। 880, मरीजों को एड़ी और पैर की उंगलियों पर अल्सर दाब को विकसित करने से रोकने के लिए अस्पताल के बिस्तर पर एक तकनीक इस्तेमाल की जाती है। इनमें से कौन सी तह मरीज को पैर की उंगलियों के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने के लिए बिस्तर के ऊपरी कपड़ों में की जाती है? ऑप्शन ए दो प्लीट, ऑप्शन बी बेड क्रेडल, ऑप्शन सी मीटर्ड, ऑप्शन डी फैन कोल्ड। 880 का सही आंसर है ऑप्शन ए दो प्लीट। नेक्स्ट है 881, बिस्तर पर लिनेन के कोनों को तह करने के लिए एक तकनीक है। खोलने पर यह स्वतः ही इस प्रकार बिस्तर पर बिछ जाती है जिस प्रकार उसे बिस्तर पर रखा गया है। तह किए गए लिनेन के कोने का नाम क्या है? ऑप्शन ए सिर का कोना, ऑप्शन बी पैर का कोना, ऑप्शन सी इस तरह का कोई कोना नहीं है, ऑप्शन डी जादू का कोना।
881 का सही आंसर है ऑप्शन डी, जादू का कोना। 882, जब रोगी सक्षम नहीं है या बिस्तर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है तो निम्न में से कौन सा बिस्तर उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए कब्जे वाले बिस्तर, ऑप्शन बी शल्य चिकित्सा के बाद बिस्तर, ऑप्शन सी बंद बिस्तर, ऑप्शन डी पालना बिस्तर। 882 का सही आंसर है ऑप्शन ए कब्जे वाले बिस्तर। नेक्स्ट है 883, निम्न में से कौन सा आसनीय जल निकासी कर्माकुंचन को बढ़ावा देता है और गतिशीलता की जटिलताओं को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए किल्टन चिकित्सा बिस्तर, ऑप्शन बी घूर्णी बिस्तर, ऑप्शन सी सिरको बिजली बिस्तर, ऑप्शन डी शल्य चिकित्सा के बाद बिस्तर। 883 का सही आंसर है ऑप्शन बी घूर्णी बिस्तर। नेक्स्ट है 884, गंदे लिनेन को एक बंडल या वर्ग में गंदे पक्ष को अंदर की तरफ तह कर लिनेन बैग में रख कर हटा दिया जाता है। यह कार्रवाई किसमें मदद करती है? 800 ऑप्शन ए सूक्ष्म जीव के संरक्षण को कम करता है, ऑप्शन बी लिनेन के उपयोग को कम करता है, ऑप्शन सी लिनेन के बनाए रखने में मदद करता है, ऑप्शन डी धोने के लिए आसान होता है। 884 का सही आंसर है ऑप्शन ए सूक्ष्म जीव के संचरण को कम करता है। 885, कोने को लपेटते समय चादर चिकनी और झुर्रियों से मुक्त होनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए लिनेन आसानी से खराब हो जाएगा, ऑप्शन बी बिस्तर बनाए रखने के लिए आसान होता है, ऑप्शन सी झुर्रियाँ और तहें त्वचा में जलन पैदा कर सकती है, ऑप्शन डी रोगी खुश हो जाएगा। 885 का सही आंसर है ऑप्शन सी झुर्रियाँ और तहें त्वचा में जलन पैदा कर सकती है। 886, आसानी से ढीला नहीं किया जा सकता है भले ही मरीज बिस्तर में अक्सर घूमता रहे, ऑप्शन ए मिस्टर्ड कॉर्नर, ऑप्शन बी टो प्लीट, ऑप्शन सी एलिवेटेड कॉर्नर, ऑप्शन डी फ्रूट ड्रॉप। 886 का सही आंसर है ऑप्शन ए मीटर्ड कॉर्नर। नेक्स्ट है 887, ड्रेसिंग और पट्टियाँ किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए पीड़ित के दर्द को कम करने के लिए, ऑप्शन बी आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए, ऑप्शन सी रक्तस्राव को रोकने में मदद करने के लिए और संक्रमण को रोकने के लिए, ऑप्शन डी पीड़ित को अस्पताल में ले जाना आसान बनाने के लिए। 887 का सही आंसर है ऑप्शन सी रक्तस्राव को रोकने में मदद करने के लिए और संक्रमण को रोकने के लिए। नेक्स्ट है 888, इनमें से दस्ताने हटाने के दौरान सही कार्यवाही क्या है? ऑप्शन ए दस्ताने वाले हाथ पहले धोना, ऑप्शन बी अंदर से बाहर दस्ताने हटाएं, ऑप्शन सी दस्ताने को हटाने से पहले मास्क और गाउन हटाएं, ऑप्शन डी त्वचा से त्वचा दस्ताने से दस्ताने वाली तकनीक का प्रयोग करें। 888 का सही आंसर है ऑप्शन सी दस्ताने को हटाने से पहले मास्क और गाउन हटाएं। नेक्स्ट है 889, शल्य कमरे में प्रवेश करते समय हाथ और बाँह को धोना होता है, इनमें से कौन सा एक प्रभावी तरीका नहीं है? ऑप्शन ए नाखून फाइल से नाखून के नीचे क्षेत्र को साफ करना, ऑप्शन बी बाहों को हाथ की तुलना में अधिक ऊपर रखकर साफ किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी हाथ और बाहों को पानी में आगे और पीछे करके धोना, ऑप्शन डी हाथ और बाहों को एक जीवाणु मुक्त तौलिया और सड़न रोकने वाली तकनीक का उपयोग करना चाहिए। 889 का सही आंसर है ऑप्शन सी हाथ और बाहों को पानी में आगे और पीछे करके धोना। नेक्स्ट है 890, एक मरीज एक्स क्षय रोग से पीड़ित है, अनुचित कार्रवाई को पहचाना जिसका नर्स द्वारा एक्स रोगी के कक्ष में प्रवेश करने पर पालन नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए नकाब पहने हुए नाक और मुंह को ढकना, ऑप्शन बी ग्राहक के कमरे को छोड़ना से पहले दस्ताने और हाथ को हटाना, ऑप्शन सी N95 श्वसन यंत्र या PAPR या SCBA पहनना दस्ताने को, ऑप्शन डी दस्ताने को हटाने से पहले और बाद में हाथ स्वच्छ न करना। 890 का सही आंसर है ऑप्शन डी दस्ताने को हटाने से पहले और बाद में हाथ को स्वच्छ न करना। 891, निम्नलिखित में से कौन सा पहले हटाया जाएगा? ऑप्शन ए गैर प्रमुख हाथ के दस्ताने, ऑप्शन बी प्रमुख हाथ के दस्ताने, ऑप्शन सी बाएं हाथ के दस्ताने, ऑप्शन डी दाहिने हाथ के दस्ताने। 891 का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रमुख हाथ के दस्ताने। 892,
एक शल्य प्रक्रिया के दौरान सुरक्षात्मक आइटम में कौन सा अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन ए चश्मा, ऑप्शन बी टोपी, ऑप्शन सी स्वेटर, ऑप्शन डी दस्ताने। 892 का सही आंसर है ऑप्शन सी स्वेटर। नेक्स्ट 893, शल्य प्रक्रिया से पहले दस्ताने पहनने के लिए निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दूसरा दस्ताना उठाने के लिए दस्ताने वाले हाथ की सभी उंगलियों का इस्तेमाल करना, ऑप्शन बी कप के नीचे अंगूठे के साथ पहले दस्ताने को 4 अंगुलियां डाल के उठाना, ऑप्शन सी प्रमुख हाथ में पहले दस्ताना डालना, ऑप्शन डी दोनों दस्ताने पहनने के बाद केवल दस्ताने की फिटिंग करना। 893 का सही आंसर है ऑप्शन डी। दोनों दस्ताने पहनने से बाद केवल दस्ताने की फिटिंग करना। 894, दिए गए विकल्पों में नर्स द्वारा मास्क, काले चश्मे और टोपी पहनने के लिए सही समय की पहचान करें। ऑप्शन ए जैसे ही जीवाणु रहित क्षेत्र में जाना हो, ऑप्शन बी शल्य हाथ धोने के समय, ऑप्शन सी शल्य हाथ धोने से पहले, ऑप्शन डी ओटी में जीवाणु रहित क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले। 894 का सही आंसर ऑप्शन सी शल्य हाथ धोने से पहले। नेक्स्ट 895, शल्य आपूर्तिता के बारे में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सच नहीं है? ऑप्शन ए संक्रमण सूखी सतहों पर नम सतहों की तुलना में तेजी से फैलता है, ऑप्शन बी किसी भी उपकरण का उपयोग करने से पहले जीवाणु रहित करने की तिथि की जांच की जानी चाहिए, ऑप्शन सी एक बार त्वचा को जीवाणु रहित कर दिया गया है तो इसे हमेशा जीवाणु रहित समझा जा सकता है, ऑप्शन डी उस वस्तु का उपयोग न करें जिसके जीवाणु रहित होने के बारे में कोई संदेह हो। 895 का सही आंसर है ऑप्शन सी एक बार त्वचा को जीवाणु रहित कर दिया गया है तो इसे हमेशा जीवाणु रहित समझा जा सकता है। 896, एक मरीज को सपूय चर्म स्फोट के साथ निदान किया गया है, इस मामले में कौन सी सावधानी ली जानी चाहिए? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड सावधानी, ऑप्शन बी एयरबोर्न सावधानी, ऑप्शन सी छोटी बूंद से सावधानी, ऑप्शन डी संपर्क सावधानी। 896 का सही आंसर है ऑप्शन डी संपर्क सावधानी। नेक्स्ट है 897, एक मरीज का खसरे का निदान किया गया है, इस मामले में कौन सी सावधानी ली जानी चाहिए? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड सावधानी, ऑप्शन बी एयरबोर्न सावधानी, ऑप्शन सी छोटी बूंद से सावधानी, ऑप्शन डी संपर्क सावधानी। 897 का सही आंसर है ऑप्शन बी एयरबोर्न सावधानी। 898, मास्क के बारे में निम्नलिखित बयानों में से किसे छोड़कर अन्य झूठे हैं? ऑप्शन ए मास्क नाक को कवर नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी मास्क को बेहतर उपयोग होगा यदि वो डिटॉल से भींगे हो, ऑप्शन सी मास्क केवल मुंह को कवर करना चाहिए, ऑप्शन डी N95 मास्क या कोई विशेष मास्क 1 mm तक के जीव को फिल्टर कर सकते हैं। तो 898 का सही आंसर है 898 का सही आंसर है ऑप्शन डी। 899, निम्न में से कौन सा चिकित्सा आपूर्तिता को लागू करने में गलत है? ऑप्शन ए रोगी से संपर्क के पहले और बाद में हाथ धोना, ऑप्शन बी गंदे लिनेन को कपड़े छूने से दूर रखें, ऑप्शन सी धूल कणों को दूर करने के लिए लिनेन को हिलाना, ऑप्शन डी अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना। 899 का सही आंसर है ऑप्शन सी धूल कणों को दूर करने के लिए लिनेन को हिलाना। नेक्स्ट है 900, एक टीबी मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, यह यूवी लैंप उसके कमरे में रखा गया था जहां वह 1 सप्ताह तक रुका था, यह किस तरह की कीटाणु शोधन है? ऑप्शन ए समवर्ती कीटाणु शोधन, ऑप्शन बी टर्मिनल कीटाणु शोधन, ऑप्शन सी नियमित रूप से कीटाणु शोधन, ऑप्शन डी अनियमित रूप से कीटाणु शोधन। 900 का सही आंसर है ऑप्शन बी टर्मिनल कीटाणु शोधन। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन का सीरीज आज यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।